सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ईपी रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से है? आत्म सम्मान आंदोलन से है। विवेकानंद ने किस वर्ष हिंदू विश्व धर्म 1893 में संसद में भाग लिया? सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? तो 1893 में हुआ। स्वामी विवेकानंद ने बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। किस वर्ष में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया? तो 1873 में। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा श्री नारायण गुरु ने दी। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पश्चिमी शिक्षा का श्रीगणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय ने। सामान्यता किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावेट्स्की ने की। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच.बी. ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्टॉक और विलियम क्लान जॉन जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई। 1879 में कर्नल अल्टॉक एवं मैडम ब्लावेट्स्की भारत आए तथा मद्रास में अड्यार के निकट थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने की। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार की प्रक्रिया में नहीं जुड़े हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से है। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम में परिशुद्ध करना। और अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति जो थे वह हाकिम अजमल खान थे। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया गया? बम्बई में स्थापित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की तथा 1877 में इनका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की। इनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। प्रश्न नंबर 3 है, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। प्रश्न नंबर 5 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप वराह नगर में की गई। तत्पश्चात बेल्लूर, कलकत्ता में मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। रामकृष्ण मिशन। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी के शिक्षा का माध्यम कब
प्रारंभ किया? तो 1835 में। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ 1835 में बनाया। भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनवाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान है। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1837 में प्रस्तुत किया। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। प्रश्न नंबर 9 है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां थे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। सैयद अहमद खां ने 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना 1919-20 में की। केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ। प्रश्न नंबर 10 है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद ने की। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। उन्हें नव प्रभात का तारा तथा नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे। उन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। बहुदेशवाद का विरोध किया। प्रश्न नंबर 14, किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसमें प्रथम संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे एवं महादेव गोविंद राणा थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, पुरुषों और स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि था। प्रश्न नंबर 16 है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन की आयोजन किया? तो एक ऐतिहासिक समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन किया। तो सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया था। निम्नलिखित में से मिलान करिए। धर्म सुधार और आंदोलन। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। वेद समाज के संस्थापक प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे और वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन के श्रीधर नायडू थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। वेद समाज केशव चंद्र सेन तथा श्रीधर नायडू थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। प्रश्न नंबर 18 है, उपनिवेशित भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स द्वारा 1784 में हेस्टिंग्स के समय में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो चार्ल्स आयोग था। चार्ल्स आयोग। सर्वप्रथम चार्ल्स बुद्ध आयोग ने प्राथमिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा पर ध्यान दिया। इस आयोग ने सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए। इसमें ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल एवं संबंधित कॉलेज खोले जाएं। सर्वोदय का आशय है? तो सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। सर्वोदय का अर्थ है सबका उत्थान। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने जन रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट में
ग्रहण की। प्रश्न नंबर 21 है 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू की जाने वाली सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन थी? तो ब्रह्म समाज थी। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत की थी। सत्यशोधक सभा में संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा फूले थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी, जिसमें मानव अधिकार एवं जाति प्रथा का उन्मूलन पर बल दिया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज में द्वारा पाखंडियों उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह स्थापना ज्योतिबा राव फूले द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 24 है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? शारदा सदन की स्थापना की थी पंडिता रामाबाई ने की थी। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडिता रामाबाई ने मुंबई में की थी।